कि हम हमारे धर्म स्थलों को व्यापारिक केंद्र न बनने दें। पर्यटन और धार्मिक देशाटन में बहुत मौलिक अंतर है। पर्यटन मनोरंजन की दृष्टि से होता है, देशाटन आध्यात्मिक मंचन की दृष्टि से होता है। आदि गुरु शंकराचार्य और हमारे जितने सप्तऋषि हुए, अनेकानेक मुनि हुए, मनीषी हुए, उन्होंने इन धर्म स्थलों की कई जगह पे तो प्राकृतिक रूप से आविर्भूत हुए, जैसे कि हमारे महाकाल, 12 ज्योतिर्लिंग, शक्तिपीठ। इन स्थानों को पर्यटन की दृष्टि से न देख करके आध्यात्मिक देशाटन की दृष्टि से देखना होगा। तो हम हमारे वैचारिक अभिव्यक्ति के माध्यम से इसे अभिव्यक्त करें। शैलेश रंजी से सबसे पहले मैं समझना चाहूँगा, तप एक बहुत बड़ा नाम है। तप कहीं भी किया जा सकता है। तप मैं अपने जीवन के लिए कर सकता हूँ। आप लोग भी तपस्वी है। हिमालय की गोद में बैठकर भी तपस्या की जाती है। केदारनाथ में भी तपस्या की जाती है। लेकिन राहुल गांधी जब यहाँ पहुँचे, हालांकि आप संत महात्मा है, राजनीति की बात आपसे नहीं करूँगा, लेकिन बात तपस्या से राजनीति की जुड़ गई। आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, तपस्वी होना महायोगी होना है, और महायोग में गृहस्थी महायोग है। भगवान शिव ने 12 ज्योतिर्लिंग और जितने महाकाल वन का संचरण करा वो तपस्या के साथ करा और कैलाश में जाकर के विराजित हुए। तो तपस्या का अंतिम सोपान मोक्ष होता है, मुक्ति होता है। मुक्ति और मोक्ष के मध्य का जो मार्ग होता है वो घोरतम तपस्चरण होता है। तो राहुल गांधी अभी तपस्या के प्रारंभिक चरण में है, और उनकी इस तपस्या का परिणाम निश्चय ही देखिए हुए एक तरह से देशाटन कर रहे हैं। पर्यटन और देशाटन का मौलिक जो अंतर है वो हमारे राजनेता समझ ही नहीं पा रहे हैं, चाहे वो इस पक्ष के हो यानी सत्ता पक्ष के हो, चाहे विपक्ष के हो। इन्हें यह नहीं मालूम है कि देशाटन आध्यात्मिक भंजन की दृष्टि से होता है, और वहीं पर्यटन जो होता है मनोरंजन की दृष्टि से होता है। इन्होंने धर्म और मनोरंजन को दोनों को सायुज्य में लेते हुए ये स्पष्ट किया है कि ये नए युग की एक नई शुरुआत है कि मंदिरों से आय को उपार्जित करें, उद्योगों के ऊपर ध्यान न दें। इस नगर के अंदर प्रधानमंत्री आए चाहे राहुल जी आए, बात यहाँ के विकास की क्या हुई यह मैं जानना चाहूँगा जी। दूसरी चीज, न प्रधानमंत्री जी शिप्रा के तट पर आकर के शिप्रा का जल उन्होंने ग्रहण करा, आचमन करा, नहीं राहुल जी ने यहाँ करके जल का आचमन करा। तो ये स्पष्ट है कि उनका उद्देश्य थोड़ा सा उनके सलाह के कारण कहीं ना कहीं अलग हो रहा है, किंतु उनकी सहजता के ऊपर हमें कोई संदेह नहीं। जिस प्रकार के राहुल जी को हमने सहज रूप में देखा है वो स्पष्ट करता है कि वे एक प्रारंभिक योगी अवश्य है। प्रारंभिक योगी, चलिए योग कि वे एक प्रारंभिक योगी अवश्य है। प्रारंभिक योगी, चलिए योग शब्द बहुत अलग है। देखिए, इसके पूर्व 2 शब्द और बोलना चाहूँगा, धार्मिक असहिष्णुता और राजनीतिक असहिष्णुता। इन दोनों के मध्य के मार्ग के अंदर ये राजनीतिक तपस्या होती है जी जी। ये राजनीतिक तपस्याएं जितनी भी हैं इसमें कोई शक नहीं। देखिएगा, आप सुब्बाराव जी पैदल चले थे, महात्मा गांधी पैदल चले थे। महात्मा गांधी ने तो कहा था कि भारत को समझना है तो ट्रेन के अंदर चतुर्थ श्रेणी तृतीय श्रेणी के अंदर आप घूमिए, देश को समझेंगे। वहीं पर सुनील दत्त जी भी चले थे सद्भावना यात्रा के अंदर, उन्होंने तो पूरे विश्व के अंदर घूमे। उसके पश्चात मध्य प्रदेश में अनेक पद यात्राएं हुई, नर्मदा परिक्रमाएं होती हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं इसके अंदर तपस्या का परिणाम अपना राजनीतिक चेहरा चमकाना नहीं होना चाहिए। इसके अंदर लोगों के मन भाव को समझना मैंने पूर्व में नहीं होना चाहिए। इसके अंदर लोगों के मन भाव को समझना मैंने पूर्व में